हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से आपके लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है। इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो है आईजी कार, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये भी एक अनुसंधान केंद्र, जिस तरह से आप बार्क को जानते हैं सेम उसी तरह ये है। आईजी कार भी है, जिसमें ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है, मीन बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है उसमें दो कैटेगरी में चीज़ें डिवाइड की गई हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही दो फेज के लिए की गई है। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक स्टाइपेंडी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट। स्टाइपेंडी ट्रेनिंग के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि बार्क में जो वैकेंसी आई थी वो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग के लिए ही आई थी। बट इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, जिसमें क्या सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही नहीं, जो हाई स्कूल किए हुए हैं, एसएससी किए हुए हैं और एचएससी किए हुए मतलब इंटरमीडिएट किए हुए हैं, उनके लिए भी वैकेंसी इसमें आई हुई है। और जो बीटेक कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी किस ट्रेड के लिए आई हुई है। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए कौन सी वैकेंसी है, उसके बाद स्टाइपेंडरी कैटेगरी 1 के लिए कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी 2 के लिए कितनी वैकेंसी है, उसके बाद और सारी जो वैकेंसी हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिएगा, सारा डिटेल ये एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं, क्योंकि ढेर सारा रिक्रूटमेंट है, ढेर सारी पोजीशन है, तो ऐसे ही याद करना ओरली पॉसिबल नहीं है। तो मैं कागज पे इसको लिखा हूँ जो आपको डिटेल में पूरा इसको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसके बारे में। तो जो हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये दो कैटेगरी में की गई है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक इनडायरेक्ट मतलब स्टाइपेंडी ट्रेनिंग। तो पहले स्टाइपेंडी ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए खास तौर पे है। तो चलिए देखते हैं। स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की जो वैकेंसी आई हुई है वो है टोटल आपकी 68 वैकेंसी आई है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए, जो खासतौर पर डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक, इसमें जो ट्रेड वाइज बात कर लें कि कितने कितने ट्रेड में कौन सी वैकेंसी है, तो मैं डिस्प्ले आपको कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। केमिकल की 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल की आपकी 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 15 वैकेंसी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की 8 वैकेंसी है, सिविल की 1 वैकेंसी है, फिजिक्स की 13 वैकेंसी है और केमिस्ट्री की 3 वैकेंसी है। जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वैकेंसी थी उसमें डिप्लोमा कंपलसरी है और 60% आपको डिप्लोमा में पाना होगा। और जो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वैकेंसी है उसमें आपको बीएससी होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, फिजिक्स या केमिस्ट्री में। ये दोनों वैकेंसी की बात थी। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखी गई है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए, वो रखी गई है 18 से 24 साल। जैसा सेम लाइक बार्क में था, सेम लाइक इसमें भी है, 18 से 24 साल की क्राइटेरिया रखी गई है ये तो। और इसमें जो सैलरी की बात है, जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग होती है सेम लाइक बार्क की तरह 2 साल की ट्रेनिंग होगी। फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 16,000 मीन 16,000, और सेकंड ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी मतलब स्टाइपेंड मिलेगा वो 18,000 होगा, सेम लाइक बार्क की तरह। अब बात कर लेते हैं हम। और हाँ, एक खास तौर पे बात ध्यान रखें, जो केमिकल की वैकेंसी है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट इस बार नहीं है। ठीक, ये मेंशन है डायरेक्ट नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में, स्टाइपेंडी कैटेगरी 2। उसमें भी ढेर सारी वैकेंसी है। उसमें जो वैकेंसी है वो टोटल जो वैकेंसी है वो हमारा 171 वैकेंसी, 171 वैकेंसी है कैटेगरी 2 में, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में। अब देखते हैं कैसे कैसे है। फिटर में जो है, फिटर एंड रीजर में जो है वो 53 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वो 52 वैकेंसी है। और जो प्लांट ऑपरेटर एंड रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग है उसका कुल 14 मतलब 14 वैकेंसी है। वेल्डर की जो है वो 5 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 11 वैकेंसी हैं। और लैब असिस्टेंट जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के हैं वो 21 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी का डिटेल है जो आपको डिस्प्ले करके दिखाया गया होगा कि क्या क्या वैकेंसी है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है, इस बार इसमें फीस भरना है आपको। फॉर्म भरते समय 200 रुपये स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए लग रही है, और 100 रुपये जो लग रहे हैं वो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए लग रहे हैं, 2 के लिए लग रहे हैं 100 रुपये। अब बात कर लें, ये भी 2 साल की ट्रेनिंग है, कैट 2 के लिए भी, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की भी 2 साल की है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 22 साल का रखी गई है। 18 से 22 साल आपका होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। आपको अगर कैटेगरी है तो रिलैक्सेशन उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक, इसमें जो स्टाइपेंड की बात करते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 10,500 आपको मिलेगा, और सेकंड ईयर जो होगा वो 12,500 रुपये आपको दिया जाएगा। ये था आपका कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपको आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या डाउट आपको आ रहा है। ठीक,
अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स, ये जो अभी मैंने बात किया कैट 1 कैट 2 का, वो आपको 2 साल ट्रेनिंग करा के देन परमानेंट किया जाएगा। बट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स आपको रिक्रूटमेंट करके डायरेक्ट आपको परमानेंट किया जाएगा, उसमें क्या है, उसमें ढेर सारी वैकेंसियां हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी की। जो टेक्निकल ऑफिसर सी की है उसमें ढेर सारी वैकेंसी आई हुई हैं, वो 41 वैकेंसी हैं अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, बीटेक, बीएससी या एमएससी आपका होना चाहिए रिलेटेड टू ट्रेड। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ब्रांच में वैकेंसी आई है। केमिकल में आई है, सिविल में आया है, कंप्यूटर साइंस में आया है, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारे ब्रांच जो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे कौन कौन से ब्रांच दिखाए जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 से 35 साल की रखी गई है। 18 से 35 साल आपकी होनी चाहिए एज क्राइटेरिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो अदर वैकेंसी और आई हैं, जो जनरल पीपल के लिए भी है, जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं, हाई स्कूल किए हुए हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है। तो यूडीसी जैसा आप जानते हैं अपर डिविजनल क्लर्क, जो एसएससी टाइप का वैकेंसी होती है, सेम लाइक अपर डिविजनल क्लर्क में आई है। टोटल वैकेंसी 8 वैकेंसी है इसमें। और आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी डिग्री चलेगा, ओनली 50% आपको पाना है उसमें, ठीक। और इसमें जो टाइप राइटिंग की जाएगी, मतलब स्पीड होनी चाहिए टाइप राइटिंग की, वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वो 30 वर्ड पर मिनट, यही नॉर्मल सभी जगह पर होता है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल आपके लिए रखा गया है, ठीक। बाकी चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक। अब बात करते हैं जो एक वैकेंसी है वर्क असिस्टेंट ए का। वर्क असिस्टेंट ए में जो वैकेंसी आई है वो टोटल 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट आई हुई है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या आपका मांगा गया है, 10th पास आप होने चाहिए, बस ओनली 10th पास आप होने चाहिए। और एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 27 साल के लिए रखी गई है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो आपके लिए है वो है कैंटीन अटेंडेंस की। कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, जो टोटल 15 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th पास मांगा गया है, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ये थी पूरे डिटेल जो आपका आया हुआ है वैकेंसी, उसके बारे में। सिलेबस मैं अभी इस वीडियो में नहीं आपको बता रहा हूँ, ओनली वैकेंसी की डिटेल बता रहा हूँ। सिलेबस जब आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस भी अपलोड करूंगा। सेम लाइक सिलेबस बार का होगा, जैसे स्टाइपेंड कैटेगरी 1 में था वो टेक्निकल ही सिर्फ आएंगे। टेक्निकल 2 में जो हमारे कैट 2 के लोग हैं उसमें 2 फेज होते हैं, एक प्री आता है, एक एडवांस आता है। सेम उसी लाइक होंगे जैसे था उसमें ये भी, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी है ये दो डीएई के यूनिट हैं, तो इसलिए इनका सिलेबस लगभग सेम होता है। और रिटर्न के बाद इंटरव्यू का प्रोसीजर है कैट 1 में स्टाइपेंड, और इंटरव्यू नहीं है आईटीआई वालों में। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, जो कैट 2 के स्टूडेंट हैं उनमें आईटीआई सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, क्योंकि वो उनका या तो हाई स्कूल हो या इंटर हो, और उसके साथ साथ आपका आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 2 ईयर और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा आपके सामने, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं, आप वहाँ जाके जल्दी से फॉर्म भरिए। कैट 1 के लिए 200 रुपये हैं, कैट 2 के लिए 100 रुपये वैकेंसी हैं, और जो टेक्निकल ऑफिसर उनके लिए 300 रुपये फॉर्म फिलिंग की चार्ज रखी गई है इस बार। तो इस वीडियो में रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं कि क्या आपको डाउट आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है, जो हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं आपके रिलेटिव्स में, उनके पास भेजिए ताकि वो ये फॉर्म भर सकें। एक खास सूचना जो है, इसमें ढेर सारे सेंटर बनाए गए हैं। खासतौर पर क्या प्रॉब्लम होती है कि जो डीएई के यूनिट हैं वो अपने ही जहाँ पर वो डीएई का यूनिट होता है वहाँ पर ही पेपर लेते हैं, बट इस बार ये प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना को देखते हुए इसके जो पेपर है लगभग सभी स्टेट में उसके सेंटर बनाए गए हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसलिए सभी लोग फॉर्म भरें, कोई टेंशन की बात नहीं है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल वाला बटन दबाएं। थैंक यू।